नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है √2 करणी में 8, अंडर रूट को करणी बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, करणी में 18, करणी में 32 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें हमें बताना है कि ये दी गई जो सूची है ये समांतर श्रेणी मतलब कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इसमें सर्वांतर निकालना पड़ेगा, लेकिन सर्वांतर निकालने से पहले हमें इसके रूप में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम इसको आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सभी संख्याओं का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 को 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो √2 तो ऐसे ही लिखाएगा और इसमें जिसका जोड़ा बन रहा है वो करणी के बाहर आ जाएगा। और अब 2 केवल करणी के अंदर बच रहा है अकेले, तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इस 8 को हम 2 लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो करणी के बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से हम 18 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, अब 3 से कटेगा ये 3 3 9 और 3 एकम 3। तो अब 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 3 बाहर रहेगा और करणी में 2 अंदर हो जाएगा, क्योंकि 2 बच जा रहा है। इसी तरीके से जब 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में और 2 एकम 2। तो यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन रहा है और इस 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 2 ऐसे बच जा रहा है। तो 2 दूनी 4 और एक करणी में 2 जो ऐसे बच रहा है। तो अब इस श्रृंखला का हम सर्वांतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे सर्वांतर D सभी पदों का, तो जो होता है A2 - A1, तो A2 मतलब 2 करणी में 2 माइनस कॉमा नहीं रहेगा, करणी में 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करणी में 2 इसका गुणांक हो जा रहा है, तो 2 में से 1 जाएगा करणी में 2, तो बचेगा केवल करणी का 2। ठीक है, जैसे 2x में से हम 1x घटाते हैं तो केवल 1x बचता है। उसी तरीके से यक्स का यहाँ पे रोल जो है करणी में 2 कर रहा है, 2 में से घटेगा 1 और करणी का 2 ऐसे। इसके बाद आगे के 2 पदों A3 में से जब हम A2 को घटाएंगे तो A3 जैसा कि दिया हुआ है 3 करणी में 2 और A2 दिया हुआ है 2 करणी में 2, घटा देंगे तो वही चीज़ करणी में 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। फिर इसके आगे के पद को देख रहे हैं A4 में से जब A3 को हम घटाएंगे तो A4 जैसा कि दिया है 4 करणी में 2 में से हम घटाएंगे 3 करणी में 2 को, तो करणी में 2 ऐसे लिखा जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी पदों का जो सर्वांतर आ रहा है वो समान आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब सर्वांतर समान आएगा तो लिखेंगे क्योंकि D बराबर AN+1 - AN सभी पदों का समान है, इसलिए दी गई सूची AP है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमें पता लग जाएगा कि AP सूची में है तो हमें इसके श्रृंखला के आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो इसलिए आगे के 3 पद, तो अगला में 5वां पद हो जाएगा, जैसा कि आखिरी पद दिया है श्रेणी का 4 करणी में 2, तो 4 करणी के 2 में जब हम सर्वांतर करणी में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 करणी में 2। लेकिन आपके बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया है,
तो हम जानते हैं जब किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो वह एक बाहर आता है। तो उसी तरीके से जब ये संख्या वापस करनी में जाएगा तो 2 बार लिखा जाएगा। मतलब इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 25 दूनी 50, करनी में 50 हो जाएगा। फिर इसका अगला दूसरा पद निकालेंगे। तो जैसा कि ये 5 करनी में 2 है और इसमें सार्वंतर हम जोड़ देंगे करनी में 2, तब ये हो जाएगा 5 और 1 प्लस 6 करनी में 2। उसी तरीके से 6 को जब हम दोनों अंदर भेज देंगे 2 बार हो जाएगा इंटू 2, तो 6 के 36 दूनी ये हो जाएगा 72। और तीसरा पद निकालेंगे तो 6 करनी में 2 में हम 1 करनी में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 करनी में 2। 7 को जब अंदर भेजेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 2, तो 7 सते 49 और 49 दूनी हो जाएगा 98। तो इस तरीके से हमारा आगे का तीनों पद आ जाता है। अब 12वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम 13वें क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने 12वें क्वेश्चन में करनी में दिया हुआ था तो इसका गुणनखंड करके इसका रूप बदला था हमने। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमको इसका रूप बदलना पड़ेगा। तो जैसा कि करनी में 3, तो करनी में 3 ही रहेगा। और इस 6 को हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 2 गुणे 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। तो जैसा कि दोनों संख्याएं गुणे में जो है और करनी में है, तो इनको हम अलग अलग भी करनी में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा करनी में 2 इंटू करनी में 3। उसी तरीके से ये संख्या हो जाएगी करनी में 3 इंटू करनी में 3। और ये संख्या हो जाएगी करनी में 4 इंटू करनी में 3, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगी। तो अब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ से सार्वंतर D जो कि सभी पदों का होगा, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 जैसा कि दिया गया है करनी में 2 गुणे करनी में 3, और A1 है करनी में 3, अब बीच में माइनस। तो जैसा कि इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि करनी में 3 कॉमन आ रहा है, तो करनी में 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा करनी में 2 और करनी में 3 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ से 1 बचेगा और ये बीच में माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे के 2 पद जो दिए हैं इनका निकालते हैं। तो ये जैसा कि है A3 माइनस A2। A3 दिया हुआ है करनी में 3 डॉट इंटू करनी में 3, और A2 दिया हुआ है करनी में 2 इंटू करनी में 3। तो घटा देंगे तो यहाँ से करनी में 3 दोनों पदों में कॉमन आ रहा है। तो करनी में 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा करनी में 3 और यहाँ से बचेगा करनी में 2, और बीच में जो दिया है माइनस। तो हम शुरू के 2 पद में ही जैसा देख रहे हैं कि यहाँ A1 और A2 के बीच का जो सर्वांतर आ रहा है वो A3 माइनस A2 के बीच के सर्वांतर के बराबर नहीं है। तो जब यहीं से श्रृंखला जब गलत हो जा रही है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इज इक्वल टू, मतलब कि बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई श्रृंखला सूची AP में नहीं है। या तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रृंखला सूची में नहीं है, AP में नहीं है सूची। तो अब 14वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है ये सभी पद वर्ग करके दिए गए हैं। तो पहले इनका हम वर्ग को हल कर लेते हैं। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और ये 73 ऐसे ही दिया हुआ है। अब हम इनके बीच का सर्वांतर निकालते हैं।
तो यहाँ से सार्वंतर D बराबर निकालेंगे तो शुरू के दो पद A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A2 का मान जैसा कि दिया है 25 माइनस A1 का मान, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। अब इसी तरीके से आगे के दो पद A3 और A2 के बीच का सर्वांतर देखते हैं। तो A3 का मान जैसा कि दिया है 49 और A2 का मान दिया हुआ है 25, तो 49 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। और चौथे और तीसरे पद के बीच का सर्वांतर देखते हैं। तो चौथा पद जैसे कि दिया है 73 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4 और ये 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सभी पदों के बीच का जो सर्वांतर आ रहा है वो बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूँकि D बराबर AN प्लस 1 माइनस AN सभी पदों का समान है, इसलिए दी गई सूची AP में है। तो जैसा कि हमको पता लग गया कि ये सूची AP में है, तो अब हम इसके आगे के 3 पदों को ज्ञात करेंगे। तो अतः अगले 3 पद में पहला पद हो जाएगा 73 के आगे का निकालना है, तो हम 73 में 24 को जोड़ देंगे तो 4 3 हो जाएगा 7 और 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर 4 ये 5वां पद और 6वें पद को निकालेंगे तो हम 97 में फिर सर्वांतर 24 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हासिल लगेगा 1 9 1 10 2 12 हो जाएगा। अगला तीसरा पद निकालेंगे तो 121 में हम सर्वांतर 24 को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 2 और 2 4 और ये 1। तो इस तरीके से आगे के तीनों पद निकल जाएंगे। और अब हम 15वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, आगे पीछे थोड़ा हो गया है। और अब हम 14वें क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसा कि 14वें क्वेश्चन में भी स्क्वायर करके दिया गया है, तो यहाँ पर हम पहले इसको स्क्वायर करके हल कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो इस तरीके से हमको सूची प्राप्त हो गई। अब हम इसका सार्वंतर निकालते हैं। तो यहाँ से जो हम सार्वंतर निकालेंगे जो कि होता है D, सभी पदों का निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। और A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 जैसा कि दिया है 25 और 25 में से 9 घटेगा तो आ जाएगा 16। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि अंतर इन दोनों का बराबर नहीं है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें यहीं पता लग गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। तो जैसा कि ये 15वां क्वेश्चन भी हल हो जाता है और इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।